नमस्ते मित्रों, मैं पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक कार्यवीर दल उत्तर प्रदेश। आज एक ऐसे क्रांति के पर्यायवाची वीर सावरकर की पावन जयंती के शुभ अवसर पर आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। बंधुओं, वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जनपद के भगूर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर तथा माता का नाम राधाबाई था। बंधुओं, यह बचपन से ही बड़े ही होनहार थे। कहा भी गया है कि होनहार विरवान के होत चीकने पा, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इस उक्ति को आपने सार्थक किया। बंधुओं, आपकी बचपन बीत ही रहा था बड़े लाड़ प्यार के साथ कि एक बहुत बड़ा दुख, महान दुख, पहाड़ जैसा दुख आपके ऊपर टूट पड़ा कि 9 वर्ष की आयु में आपकी मां का देहावसान हो गया। 9 वर्ष की आयु में मात्र आपने अपने जीवन की बिना मां के यात्रा प्रारंभ की और 1901 में आपने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक, जिसे आज हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। और उच्च शिक्षा के लिए आपने फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के अंदर अपना प्रवेश करा लिया और उस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आप विभिन्न क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को जी रहे थे। अनेक प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन आप वहां भाग लेते और स्वयं अपने द्वारा संचालित करते, जैसे विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, क्रांतिकारी भाषण देना। अनेक गतिविधियां जुड़ रही थी। अनेक युवाओं को आपने संगठित कर लिया था और एक गुप्त सोसाइटी की स्थापना की जिसको मित्र मेला के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, आपने पढ़ते पढ़ते 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति प्राप्त की और उसी वर्ष उच्च शिक्षा के लिए आप लंदन चले गए। लंदन में जाकर के आपकी मित्रता लाला हृदयाल जी से हुई और उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि आप इंडिया हाउस में रह करके अपना अध्ययन करें। बंधुओं, इंडिया हाउस के बारे में मैं पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रथम शिष्य पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो महर्षि दयानंद के पावन सानिध्य में 5 वर्ष से अधिक रहे और उनसे विस्तृत संस्कृत अध्ययन उन्होंने किया था, उनको वेद के प्रचार के लिए, देश की आजादी की नींव का बीजारोपण करने के लिए महर्षि दयानंद ने अपने आदेश से भेजा था और वहां जाकर के उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय मूल के जो लोग हैं यहाँ अपनी शिक्षा भी प्राप्त करें और साथ ही साथ भारत की आजादी दिलाने के लिए उनमें क्रांतिकारी विचारों का बीजारोपण हो सके। इस उद्देश्य से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की। जो लोग कहते हैं कि वीर सावरकर नास्तिक थे, इस इंडिया हाउस में जो यहाँ की दिनचर्या थी दैनिक, वो यज्ञ, संध्या आदि और भी अनेक धार्मिक गतिविधियां होती थीं और इनकी जो लोग नास्तिक कहते हैं उनको ये नहीं पता है कि इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा जिस समय अपने परिवार सहित जर्मनी आ गए तो उसका उत्तराधिकारी बना करके इंडिया हाउस का वीर सावरकर को दिया था। बंधुओं, वीर सावरकर ने वहां पर मदनलाल धींगरा जैसे अनेक क्रांतिकारियों का निर्माण किया और मदनलाल धींगरा का अंतिम भाषण भी पढ़ करके सुनाया। बंधुओं, आपको अन्य क्रांतिकारियों से भिन्न यातना और कष्टों को सहन करने वाले एकमात्र वीर थे। आपको 2 बार काला पानी का कारावास दिया गया और आपने हंसते हंसते इन यातनाओं को सहन करते करते इस काला पानी की सजा को आपने बखूबी निभाया था। इतनी बड़ी यातनाएं दी जाती थी
वहां पर आपको एक कोलू से बैल के स्थान पर जुड़ करके निश्चित मात्रा में तेल निकालना होता था। उसके बाद आपको पानी और भोजन दिया जाता था। इतने बड़े कष्टों के साथ भी आपकी एक अनोखे पहले कवि थे जिन्होंने कोयले और कील की सहायता से दीवार पर दसियों हजार पंक्तियां लिखी। बाद में उनको याद करके उसके बाद उन्होंने उनको लिपिबद्ध भी किया। बंधुओं, काला पानी की सजा काटते हुए एक दिन घटना यह घटित होती है कि आप कोलू में बैल के स्थान पर जुड़ गए। आप बहुत गर्मी पड़ रही थी, सूरज तप रहा था, जेठ का महीना था। आपने एक अंग्रेज सिपाही से पानी मांगा, उसने मना कर दिया कि पहले तेल निकालो बाद में पानी मिलेगा। और आपने उस तेल के स्थान पर निकालते निकालते आपको गला सूख गया। गला रुधने के बाद आपको मूर्छा आ गई और आप जमीन पर गिर गए। जब मूर्छा आपकी खुलती है तब आपने देखा कि एक घंटा लेकर के सिपाही पीट रहा है। बोले पहले तेल निकालो, और एक सिपाही उनके मुंह में पेशाब कर रहा है। एकदम द्रवित हो गए, एकदम भावुक होकर के। लेकिन मानो कोई संत महर्षि दयानंद सरस्वती उनके पास खड़े हैं, कोई परछाई उनको उपदेश कर रही है कि पुत्र, हे भारत के वीर सपूत, तुम्हारे जैसे लोगों पर ही यह भारत माता जिंदा है। आपके ऊपर गर्व है इस भारत को। आप उठ खड़े हुए और अपना कर्तव्य को आप पालन करिए। आपको ही देश, आपके बलिदानों से, आपके कष्टों से ये देश को आजादी मिलेगी। और इस प्रेरणास्पद वाक्यों से सावरकर खड़े होते हैं और जो तेल बाकी बचा था उसको निकालते हैं। बंधुओं, इस प्रकार की यातनाओं को सहन करने के पश्चात ऐसे लोगों को आज तक हम सम्मान भी नहीं दे पाए। और जब इन्होंने वहां से वापस लौट करके अपने वतन में आए तो उसके बाद 1937 में आपने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। लेकिन बड़ा दुख है कि 26 फरवरी 1966 को आपकी मृत्यु हुई है और देश आजाद 1947 में हो गया है। 1947 से 1966 के बीच में 19 वर्ष की एक लंबी यात्रा है। लेकिन उस समय इस देश की तात्कालिक सरकार ने, इस गंदी राजनीति ने आपको कोई सम्मान नहीं दिया। किसी सम्मानित पद पर आपको बिठा सकते थे, लेकिन कोई देश का कोई सम्मान, कोई सम्मानित पद इस देश की सरकार ने नहीं दिया और सावरकर के नाम को राजनीति के पृष्ठ से हटा दिया है। बंधुओं, एक कवि ने लिखा है कि कब तक दांतों को पीसोगे, कब तक मुट्ठी भींचोगे। कब तक दांतों को पीसोगे, कब तक मुट्ठी भींचोगे, कब तक आंखों के पानी से अपनी पीड़ा सींचोगे। रोज यह गाली मिलती है, रोज यह गाली मिलती है देशभक्त दीवानों को, आजादी के योद्धाओं को, भारत के दीवानों को। जिनके ओछे कर थे वो ही अमर के मेहमान बने, जो अंधियारों के चारुड़ थे सूरज के प्रतिमान बने, जो अंधियारों के चारुड़ थे सूरज के प्रतिमान बने। इन लोगों ने भारत का बलिदानी पन्ना फूंक दिया, सावरकर का नाम हटाकर देशभक्त पर थूक दिया। ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने सावरकर की क्या परिभाषा होती है। कोलू के चक्कर से पूछो उनके पैरों के छाले, आजादी के सपने जिसने काल कोठरी में पाले। वो सूरज की प्रथम किरण में कोलू में जुड़ जाते थे, वो सूरज की प्रथम किरण पर कोलू में जुड़ जाते थे। आजादी के सूरज को वो अपना अर्घ चढ़ाते थे। लेकिन जिस दिन ये बेहूदी घटना यहां घटी होगी, लेकिन
जिस दिन ये बेहूदी घटना यहां घटी होगी, क्रांतिवीरों की उस दिन स्वर्ग लोक में रातें नहीं कटी होगी, स्वर्ग लोक में रातें नहीं कटी होगी। फांसी के फंदे पर लटकी रस्सी चिल्लाई होगी, काल कोठरी में उस दिन, काल कोठरी वाली लोहे सलाखें गरमाई होंगी। सावरकर की आंखों से तब खारा जल छलका होगा। कोलू से उस वक्त तेल की जगह लहू टपका होगा। सावरकर की आंखों से तब खारा जल छलका होगा, कोलू से उस वक्त तेल की जगह लहू टपका होगा। लेकिन कायर राजनीति ने ये लहू भी चाट लिया। वोटों की खातिर संसद ने युग पुरुषों को बांट लिया। वोटों की खातिर संसद ने युग पुरुषों को बांट लिया। वोटों की खातिर संसद ने युग पुरुषों को बांट लिया। हमें आजादी मिलते ही हम अपने मद में फूल गए। हमें आजादी मिलते ही हम अपने मद में फूल गए। क्रांतिवीर विनायक सावरकर सुभाष चंद्र को भूल गए, क्योंकि इनके नामों से तो वोट नहीं मिल सकते थे। इनके नामों से तो वोट नहीं मिल सकते थे। इनको याद दिलाने से तो सिंहासन हिल सकते थे। हमने मोल नहीं समझा है सुखदेव की फांसी का। हमने मोल नहीं समझा है राजगुरु की फांसी का। हमने कर्जा नहीं चुकाया अब तक झांसी रानी का। बिस्मिल जी की बहन मर गई झूठे कफ धोते और यहां दुर्गा भाभी ने दिन काटे रोते रोते। बंधुओं, आज ऐसे क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर की पावन जयंती है। भारत के प्रत्येक युवा और युवती को यह संकल्प लेना होगा कि हम जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है, अपने इतने यातना और कष्टों को सहन करके आज हम स्वतंत्रता की खुली स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं, उनके पीछे कोई बलिदान अगर है तो भारत के वीरों का है, भारत की वीर माताओं का है। दुर्गा भाभी का जिक्र आया, जिस दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारियों को जंगल में जाकर के भोजन दिया, उनके पति भगवती चरण भोला की बम से जान फट गई थी। उस समय लोगों ने कहा कि अब आजादी का आंदोलन कैसे लड़ा जाएगा। उस समय पर दुर्गा भाभी ने यह वचन दिया था श्रद्धांजलि सभा में कि भगवती चरण भोला का कार्य मैं जब तक प्राण रहेंगे तब तक करती रहूंगी। उन्होंने गाजियाबाद के अंदर रोते रोते वक्त काटा था गरीबी में, लेकिन जिस देश की सरकार के कुत्ते काजू खाते हैं, जिस देश के नौकर चाकर एसी में रहते हैं, उस देश की राजनीति को जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, इनको सम्मान दीजिए, इनको अपने बच्चों तक इनकी गाथाओं को सुनाइए। निश्चित रूप से ये इनको अमर करना हमारा परम दायित्व है। मैं इस पावन अवसर पर पुनः कहना चाहता हूं बंधुओं कि हम इनकी बताए हुए कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने देश को, जो देश की आजादी है, उसको सुरक्षित रखें। इन शब्दों के साथ पावन जयंती पर पुनः बहुत बहुत बधाई। इति ओम सब।